जिसे खत्म समझ लिया गया था वो एक बार फिर तेजी से लौट रहा है। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अस्पताल भर रहे हैं और सरकार को चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। संक्रमण की रफ्तार चौंकाने वाली है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर अभी नहीं संभले तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। सवाल फिर वही है कि क्या हम तैयार हैं? सिंगापुर में कोविड-19 के मामलों में 28% की तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक हफ्ते के भीतर 25,900 नए केस सामने आए हैं। अब कुल एक्टिव केस का आंकड़ा 14,200 के पार पहुंच चुका है। चिंता की बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी लगभग 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले जहां हर दिन औसतन 181 मरीज भर्ती हो रहे थे, अब ये संख्या बढ़कर 250 हो चुकी है। बता दें कि सिंगापुर ऐसे मामलों की संख्या को तभी रिपोर्ट करता है जब उनमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 से 4 हफ्तों में ये लहर अपने चरम पर पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि समय के साथ लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है और अब जरूरत है नए टीकाकरण अभियान की। यह संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है क्योंकि कई लोग बूस्टर डोज नहीं ले पाए। कमजोर इम्यूनिटी अब बड़ी चुनौती बन चुकी है। सरकार ने बूस्टर डोज के लिए भी नया अभियान शुरू करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि जिसने पिछला टीका 12 महीने पहले लिया है, उन्हें अब एक नया डोज लेना चाहिए। सरकार ने फिलहाल मास्क पहनने की सिफारिश तो की है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिबंध या लॉकडाउन लागू नहीं किया गया है। कोशिश है कि लोग जागरूक रहें, लेकिन घबराएं नहीं। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN1 और उसके सब वेरिएंट LF7 और NB18 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN1 पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। ये दुनिया के कई हिस्सों में सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ओमिक्रॉन BA286 का सबलाइन माना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वायरस बार बार म्यूटेट हो रहा है, यानी खुद को बदल रहा है। JN1 वेरिएंट चीन, सिंगापुर, थाईलैंड में फैल रहा है। इन देशों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब जानिए इसके लक्षण क्या है। JN1 के लक्षण पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसे ही हैं। इनमें गले में खराश, हल्का बुखार, सिरदर्द, नाक बहना, सूखी खांसी, थकावट और कुछ मामलों में स्वाद या गंध का चला जाना शामिल है। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार ये लक्षण हल्के से मध्यम स्तर के हैं और ज्यादातर मरीज बिना अस्पताल गए ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या JN1 खतरनाक है? WHO और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार JN1 तेजी से फैलने वाला जरूर है, लेकिन फिलहाल इसके कारण गंभीर बीमारी या मौत के मामले सामने नहीं आए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वायरस इम्यून एस्केप यानी हमारी वैक्सीन और प्राकृतिक इम्यूनिटी को धोखा देने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये घातक है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक ऐसा कोई सबूत अब तक नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या फिर पहले से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बहरहाल कोरोना की ये लहर चेतावनी है कि वायरस भले नजर ना आए, लेकिन गया नहीं है। सिंगापुर एक बार फिर सतर्क पर है और अब बारी है पूरी दुनिया की।